शुरू करते हैं इंग्लिश सीखना फ्रेंड्स सीरीज देखते देखते। आप लोगों का चाहिदा फ्रेंड्स सीरीज जिसमें आपको बहुत सारे वोकैब, बहुत सारे फ्रेजेस, बहुत सारे इडियम्स आपने देखा होगा। तो हम लोगों ने छोटा सा क्लिप लिया है जो काफ़ी फेमस है यूट्यूब में और उसी को तोड़ तोड़ के हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग ये क्लिप देख लेंगे, कहीं 40-50 सेकंड का क्लिप है। इसमें जो जो फ्रेजेस या फिर वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं उन्हीं को जानेंगे और डिटेल में। Hi, my name is Suman and she is Mary. We will be teaching you English by showing you famous and very popular TV series named Friends. हम लोग देखेंगे वो वीडियो और डिपेंडिंग ऑन दैट वीडियो वी विल बी टीचिंग यू व्हाट आर द वर्ड्स और उस वर्ड्स को हम लोग जब डेली इंग्लिश में यूज करेंगे तो कैसे करें। Just so you know, since Lizzie likes you so much, decided to accept the fact that you're going out with her. Really? Okay, that's great. Yeah. But then I changed my mind. Funny like that. So I told Lizzie, now I'm telling you, I don't want you seeing my daughter anymore. All right, look, I realize it upsets you. Yes, it does. But Elizabeth and I are both adults, and so I don't think there's really anything you can do about it. I'll call the university and tell them about your relationship and have you fired. Oh, a man with a plan. फर्स्ट वर्ड जो है वो आपका गोइंग आउट है, जिसका मतलब होता है कि साथ में घूमना या फिर कहीं पे जाना। जैसे मान लीजिए आप हो, आपका दोस्त हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप क्या करते हैं कि कभी कभार किसी दोस्त के साथ मूवी देखने चले गए, राइट। कोई फ्रेंड हुआ, गर्लफ्रेंड हुआ, आप चाहते हैं खाना खाने रेस्टोरेंट में जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, पार्टी करने जाते हैं। तो आप कहीं भी जा रहे होते हैं तो इसको बोला जाता है गोइंग आउट। जैसे मैं एग्जांपल देकर के मैं समझाता हूँ आपको कि मान लीजिए मैं और मेरे घर के बाहर मतलब घूमने जा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि आई एम गोइंग आउट विद मेरी टुनाइट। तो दिस इज गोइंग आउट मतलब हो गया किसी के साथ घूमने जाना। नेक्स्ट चेंज माई माइंड। चेंज माई माइंड कैसे हम यूज करेंगे। चेंज माई माइंड जो होता है उसका मतलब है मैंने अपना सोच बदल लिया है अभी। जैसे यू नो किसी ने आपने किसी के साथ प्लान बनाया हो और आपको अचानक से लगे कि आप नहीं जाओगे, तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग यू नो आई विल नॉट गो, यू टेल दैट आई हैव चेंज्ड माय माइंड एंड आई एम नॉट प्लानिंग टू गो देयर एनीमोर। सो उसको हर तरीके से आप यूज कर सकते हो। जी, नेक्स्ट आ रहा है कि सीइंग समवन। सीइंग समवन का मतलब सेम होता है गोइंग आउट। गोइंग आउट मतलब कुछ होता है कि इफ़ यू आर नॉट रोमांटिकली इन्वॉल्व फिर भी आप गोइंग आउट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने दोस्त के साथ जा रहे हैं तो आप बोल सकते हो वी आर गोइंग आउट, ठीक है। नाउ सीइंग हर का मतलब थोड़ा ऐसा हो जाता है कि उसमें अगर रोमांटिकली अगर आप इन्वॉल्व नहीं हो तो आप सीइंग नहीं बोल सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि आई एम सीइंग माय फ्रेंड और आई एम सीइंग हिम और हर, जब तक आप रोमांटिकली इन्वॉल्व ना हो। तो आप गोइंग आउट के जगह सीइंग इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब आप रोमांटिकली उस रिलेशन में अपने आप को मतलब समझते हैं कि आप रोमांटिकली वहाँ पे आप नियुक्त हो चुके हैं, तभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक आई वॉज सीइंग मेरी बैक देन, दिस इज समथिंग लाइक आई वॉज रोमांटिकली इन्वॉल्व विद समबडी एल्स एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेरी वर्ड्स। नेक्स्ट है हैव यू फायर्ड। ये आप बोल सकते हो धमकी टाइप का है। सपोज आप ऑफिस में आपका बॉस आपको कुछ करने के लिए बोला है एंड यू नो आप अपने सबॉर्डिनेट को वो करने के लिए दिए, वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप बोल सकते हो यू नो आई विल हैव यू फायर्ड। मतलब तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो, यू नो आई विल हैव यू फायर्ड, मैं तुमको फायर करवा दूँगी। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग यू कैन यूज इट। जैसे कि अगर मान लीजिए इसमें जस्ट टू ऐड ऑन के लिए हम लोग कभी कभार बोलते हैं ना कि मैं करवा दूंगा, मैं करूंगा नहीं, मैं किसी को देकर के करवा दूंगा, तो वहाँ पे वो हैव यू इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट जो फाइनल वर्ड जो फ्रेज या प्रोब हम लोगों ने इडियम में उठाया हुआ है मैन विद अ प्लान। तो इसका मतलब होता है ये एक इडियम उन लोगों को बोला जाता है जो लोग हमेशा बहुत ऑर्गेनाइज रहते हैं, सब कुछ प्लान करके करते हैं। आपने भी देखा होगा एक अच्छा भी आपने एक सीरीज देखा होगा कि हाउ आई मेट योर मदर, उसमें देखना टेड का जो कैरेक्टर है ही वॉज अ मैन विद अ प्लान,
कि कुछ भी उसको कर रहे हैं वो प्लान करके करेंगे। तो मैं आप भी देखेंगे, आपके कलीग्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली में कोई ना कोई रहेगा, वो आगे का बहुत सोचते हैं। कुछ करने से पहले सबको मिला के जुला के कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है वो करके करते हैं। तो अगर उनको आपको रेफर करना है, यू कैन से माई अंकल इज द मैन ऑफ अ प्लान और विद अ प्लान, आप ऐसा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हो सकता है आपको ये जो लेसन है आपको अच्छा लगा, समझ में आया। और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम लोगों ने छोड़ दिया है, हम लोगों को लगा कि एज्यूम प्रिज्यूम किया कि आप लोगों को पता होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं इसमें कोई वर्ड्स है जिसका आपको थोड़ा एग्जाम्पल और समझ के लिए थोड़ा डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा, आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए। ऑफ कोर्स हम लोग उसको लेकर के इधर कमेंट में रिप्लाई करेंगे। अगर बहुत सारे हो तो और एक नया वीडियो बिल्कुल बनाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। अभी हम लोग और एक क्लिप देखेंगे जो थोड़ा बड़ा क्लिप होगा और इसमें समझेंगे कि कौन सा शब्द है या फिर आपका कौन सा फ्रेज है, इडियम है, इसके बारे में करेंगे। Well, you don't look good, Joe. Well, the fridge broke, so I had to eat everything. Cold cuts, ice cream, limes. Hey, what was in that brown jar? That's still in there? Not anymore. So anyway, how do you want to pay me? Is this a service you're providing me? No, for my new fridge, for our new fridge. Our new fridge? I don't live here anymore. So what? Look, okay, suppose we were a divorced couple. And I got custody of the kid, right? Now suppose the kid dies, and I gotta buy a new kid. Okay. Give me $400! I'm not ready for this, okay? Well, what do I tell her? Just tell her the truth. Tell her you're not ready. I could do that. Well, what if she gets upset? Then you distract her with a Barbie doll. Or you could just, you know. What the hell are you doing? What the hell am I doing? You just broke my fridge! What? How do you know it's even broken? Oh, you think I don't know what breaks my fridge? Excuse me. What do you know? Broken. That'll be $400. Joey, I saw you push him. You pushed him. Joey, I did not break this, okay? That has been broken for a while. Chandler, remember I told you about our fridge? Uh-huh. I still haven't gotten the check for your half yet. Do not give him any money. I'm not talking to you. You broke my fridge. तो यहाँ पे हम लोगों को बस 3 ही शब्द या इडियम मिला जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो पहला जो आ जाए वो आपका फ्रिज ब्रोक, जिसमें जोई बोलता है कि यू ब्रोक माई फ्रिज। तो ये ब्रोक फ्रिज का मतलब होता है कि हिज फ्रिज इज नॉट वर्किंग। ये रेफर करने के लिए बोला जा रहा है ब्रोक। तो इसका मतलब ये नहीं है कि टूट गया है। ब्रोक का मतलब होता है कुछ टूट जाना, नहीं वैसा नहीं है। मतलब इट्स मैल फंक्शनिंग और इट इज नॉट वर्किंग। इसी में ये बोल रहा है कि द फ्रिज ब्रोक। ये आप कहीं पे इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक माई फैन ब्रोक, माई वॉशिंग मशीन ब्रोक, माई टीवी ब्रोक। सो कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और जस्ट टू ऐड, ब्रोक का मतलब और एक चीज़ होता है जो होता है कि अपने पास कुछ ना होना। ठीक है, हम लोग बोलते ना अरे मैं भिखारी बन गया या फिर वो भिखारी बन गया, कुछ नहीं है, हाँ एकदम पूरा खाली। तो उसमें भी वो ब्रोक का इस्तेमाल होता है, लाइक ही इज ब्रोक। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं कर रहा है या फिर वो टूट गया है, ऐसा नहीं होता। उसका मतलब होता है कि उसका फाइनेंशियल कोई इशू चल रहा है, ही हैज लॉस्ट हिज एवरीथिंग। या फिर कोई कंपनी अगर अपना बैंकरप्सी फाइल कर चुका है तो द कंपनी इज ब्रोक बिकॉज उनके पास कुछ रहा नहीं। तो ये टर्म्स इस हिसाब से इस्तेमाल होता है। और एक चीज़ है जो मेरे दिमाग में आया, लाइक यू नो कभी कभी हम रो देते हैं। राइट, यस। कभी कभी हम रो देते हैं। सो सपोज सुमन, यू नो
कि he felt bad and he started crying, तो हम उसको बोलेंगे सुमन broke down. Yes, सुमन yes, yes, broke yes. down का मतलब है सुमन रो दिया. रो दिया? He broke down. ब्रोक डाउन मीन्स सडनली वो हो रहा है लगभग. Yeah. मैं करते करते मैं सडनली एकदम बहुत जल्द में रोने लगा, राइट. ब्रोक इनटू टीयर्स ऐसा भी इस्तेमाल कभी कभार हमने देखा Yeah, होगा. right. तो राइट से. तो नेक्स्ट हम आते हैं दैट इज व्हाट द हेल आर यू डूइंग. सो ये एक तरीका है बोलने के लिए कि पागल हो गए हो क्या, क्या कर रहे हो, यू नो, व्हाट आर यू डूइंग. इंस्टेड ऑफ यू नो टेलिंग ऑल दिस, अपना एक्सप्रेशंस दिखाना एंड ऑल, आप बोल सकते हो जस्ट टेल दैट व्हाट द हेल आर यू डूइंग. सो ये बहुत ही इनफॉर्मल वर्ड है, आप यूज़ कर सकते हो, बट थोड़े यू नो तरीके से यूज़ कर सकते हो, बट आप कर सकते हो इसको. तो जैसे ये इनफॉर्मल है, जैसे कि मेरे ने बताया. तो जैसे आपने देखा होगा कि आजकल हॉलीवुड देखने जाओ तो जिसमें वो लोग FUCK का वर्ड वो इस्तेमाल बहुत करते हैं. तो देखना कि हेल की जगह वो लोग वो भी इस्तेमाल करते हैं. कोई भी बोलता है हेक, ठीक है. तो ये हम लोग होता है ना कि मान लो कि तू क्या कर रहा है बे, ये जो हम बोल रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो, दोनों में एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, शायद दोस्त को ही बोल रहा हूँ, तो क्या कर रहा है बे. ठीक है, अब थोड़ा इनफॉर्मल हो गया, ठीक है. मैं गाली के साथ बोल रहा हूँ, तो ये होता है लाइफ में थोड़ा एग्रेशन में आप बोल रहे हो, ठीक है, एग्रेसिव हो जा रहे हो आप. तो इसमें आपको ये आप बोल सकते हो. एनीवेज, तो नेक्स्ट जो आएगा ये होगा फॉर अ वाइल, ठीक है. फॉर अ वाइल कब होता है कि कुछ दिनों तक. मान लो कि जैसे यहाँ पे आप अगर देखोगे, इसका अगर रेलेवेंस मैं लूँ तो देखना, रॉस बोलता है कि द फ्रिज हैज बीन ब्रोक फॉर अ वाइल. तो कैसे पता चलता है, जब ही ओपन द डोर ऑफ द फ्रिज, ही वाज ट्राइंग टू स्मेल द रेफ्रिजरेटर एंड ही गॉट लिटिल स्मेल, द स्पॉइल्ड फूड दैट केम इनटू हिज नोज, इट वाज स्टिंकिंग. सो ऐसे उसको पता चला कि फ्रिज काफी दिनों से या फिर काफी देर से खराब होकर रखा है. तो इसमें इस्तेमाल हुआ फॉर अ वाइल. तो जैसे अगर आप बोलोगे कि अच्छा आपने लास्ट, जैसे मैं अभी स्वीट्स, मतलब जो स्वीट जो है, आई एम नॉट टेकिंग स्वीट, शुगर में अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है. तो अगर मैं मान ली मेरे ने मुझे ऑफर किया कि लीजिए आप थोड़ा सोन पापड़ी खा लीजिए या फिर काजू कतली खा लीजिए, तो मैं बोलूँगा नो, आई एम अवॉइडिंग स्वीट्स फॉर अ वाइल. तो आप ऐसे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप चाहो तो कुछ ऐड कर सकते हो, अगर कोई एग्जांपल वगैरह. No, I think you have explained it very nicely. So ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं जो हम आपके सामने लाते रहेंगे और आप ये डे टू डे आप यूज़ कर सकते हो. यू नो, बहुत बार ऐसा होता है जो मैंने फेस किया है या मैंने देखा है, जब मैं यू नो ऑफिस में देखा है या फिर जब इंटरव्यूज़ लेती हूँ तब देखा है कि लोग बहुत हिचकिचाते हैं इंग्लिश बोलने के लिए. वो सोचते हैं कि मैथमेटिकल है, यू नो, कि ये ग्रामर गलत होगा, वो ग्रामर गलत होगा. तो हम आपके पास ये लेके आए हैं ताकि आप बिना सोच के, बिना हिचक के आप ये सब वर्ड्स यूज़ करो. और आप अगर यू नो डे टू डे लाइफ में रिलेट करके अगर ये सब यूज़ करते हो तो आई एम श्योर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा.